दोस्तों, आज हम आपको सीधा लिए चलते हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप इसे अंत तक देखिए। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। उसके What is the meaning of area? एरिया क्या होता है और इसको कैसे आप जानेंगे कि ये एरिया है? यस, ऑफ कोर्स। सो डियर, एन अमाउंट ऑफ द सरफेस, एन अमाउंट ऑफ द सरफेस, an amount of the surface enclosed by a closed figure, enclosed by a closed figure, okay, is called its area. ये आपका डेफिनेशन हो गया। द एन अमाउंट ऑफ द सरफेस enclosed by a closed figure is called its area. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहें तो आप देखिए किस तरह से यहाँ बताएंगे। एग्जाम्पल, दिस इज ए ट्राइंगल and in this triangle you can see that this part is totally enclosed. ये पूरा इनक्लोज्ड होना चाहिए, कहीं भी ओपन नहीं होगा। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉन एज एरिया। यही आपका एरिया होगा, जो इसका इंटीरियर रीजन है, दैट इज नॉन एज एरिया। अब अगर हम एक और दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, दिस इज रेक्टेंगल, और यहाँ पे हमने इस पूरा पार्ट शेडेड कर लिया। ये अंदर का पार्ट, जो ये सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इसी सरफेस को हम कहेंगे एरिया। ये आपका पूरा एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है, ये बाउंड्री, इसको हम क्या कहते हैं? इस बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के विषय में आप पहले ही जान चुके हैं। अगर मान लो हमने ये कोई भी डायग्राम ऐसे ऐसे बना दिया, तो दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड फिगर, और इस क्लोज्ड फिगर का ये जो पार्ट होगा, दिस इज नॉन एज एरिया। ये पार्ट आपका एरिया होगा, इसको हम कहेंगे एरिया। अब कैसे पता किया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इस पार्ट को हम कहेंगे एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर। तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया, इसको हम कहेंगे एरिया। सो ऑल दीज आर areas. Now how can you find the area of different shapes? So first of all we will write here area of triangle. Area of triangle, dear, you can find the by formula half into base into height. हाइट, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस, और हाइट को ऐसे ही रहने दीजिए, आप इसी तरह से याद कीजिए। तो मान लो यहाँ पे एक कोई ट्रायंगल, मैंने थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि कौन सा हाइट कौन सा बेस होगा। ये कोई हमने ट्रायंगल बना दिया, और इस ट्रायंगल का नाम है ABC। यहाँ पे ये आपका जो होगा, ये परपेंडिकुलर, इसी को, हाँ, इसी को हाइट कहेंगे, और ये क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। सारे बच्चों को आ रही होगी, आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इसीलिए नहीं आ रही होगी। हाँ, सभी बच्चों को आ रही होगी, कुछ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इसको आप शॉर्ट में अगर जानना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
फॉर्मूले को हाफ इंटू बी इंटू एच, इसको बेस कहेंगे, इसको हाइट कहेंगे। तो ये भी फॉर्मूला है, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला अगर ट्रायंगल की ही बात करें तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इसका होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो थर्ड फॉर्मूला आपका होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। और साइड इंटू साइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइड स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके बाद 4 नंबर फॉर्मूला जो है वो आपका है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो L इंटू बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो ये चीज है, इतने फॉर्मूलों का आपको यहाँ पे यूज करना है, और तब आप किसी भी इनक्लोज्ड फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको इस एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। तो आप समझ गए होंगे कि एरिया जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम एरिया कहते हैं, और ये जो बाउंड्री बनी होती है इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला और रह गया, उसको भी लिख देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 5, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बेटा पाई, ये एक सिंबल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई क्या है, पाई का वैल्यू होता है पाई इक्वल टू 22/7, और कभी कभी इसका वैल्यू होता है 3.14, दोनों वैल्यू सेम है। और हाँ, और दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला होता है, ये दूसरी चीज क्या है, आर। आर का मतलब होता है रेडियस, ये रेडियस है। तो सर्कल में दो ही चीजें होती हैं, आपकी एक तो रेडियस और डायमीटर। तो आपको अगर रेडियस पता है तो आप उस सर्कल का एरिया पता कर सकते हैं। तो यहाँ के अगर हम बात करें तो सर्कल में इस पार्ट को आप कहेंगे एरिया। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, और इस सेंटर में ये जो अंदर का पार्ट है इंटीरियर रीजन, इस रीजन को हम कहेंगे एरिया। ये पार्ट ही एरिया होगा, तो इसको हम कहेंगे एरिया। इसको फाइंड करना होता है। तो दिस इज द सर्कल। और इस तरह से हम किसी भी सर्कल का जिसका रेडियस हमें पता है, उस सर्कल का हम एरिया आराम से पता कर सकते हैं, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों पर हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया आराम से पता कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज जो 10.2 है। तो 10.2 में किस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप देखते ही आंसर पता कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 10.2 में जो एरिया फाइंड करना है वो आप कैसे पता करोगे, और वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और उन्हें आप आसानी से कर भी सकते हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 10.2 में, एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन क्या है, डायग्राम में दिया हुआ है।
फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूलों का भी यूज नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ स्क्वायर को काउंट करना है। तो यहाँ पे किस तरह से आप एरिया फाइंड करोगे, तो आप देखिए डायग्राम में जो पहला फिगर दिया हुआ है, अब आप देखिएगा जो फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट ए पार्ट है, ए पार्ट में आप देखिए यहाँ पे कितने स्क्वायर अंदर में दिए हुए हैं, टोटल काउंट कर लीजिए, हाउ मेनी स्क्वायर, 9 है। तो यहाँ पे वेरी नाइस, तो हाँ इसका आंसर हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, है ना। क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर दिया होगा वही आप लिखोगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे दूसरा बी पार्ट दिया है, कितने स्क्वायर हैं, सभी स्क्वायर काउंट कर लो कितने। यस वेरी नाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर, है ना। इसका भी आंसर हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, 5 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हो या फिर 5 यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो। अगले वाले में कितने स्क्वायर हैं जरा देखिए ध्यान से। हम आपको बता दें कि जब स्क्वायर, हाँ पहले सुन लीजिए, जब स्क्वायर हाफ होता है, हाफ स्क्वायर के लिए उसका एरिया भी हाफ ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हाफ स्क्वायर है, ये हाफ स्क्वायर है, तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा, इसका भी एरिया हाफ हो जाएगा। और आप देखिएगा कि यहाँ पे ये स्क्वायर भी हाफ है जो अब राइट हैंड साइड पे है, और ये स्क्वायर भी आपका हाफ है, तो इसका भी एरिया हाफ और हाफ हो जाएगा। हाफ और हाफ का मतलब 1/2 1/2, 1/2 1/2 कितना होता है 1, और ये भी 1/2 1/2 कितना हो गया 1, तो 1 और 1 आपका कितना हो गया 2, और ये कंप्लीट स्क्वायर है, एक ये है और एक ये है, तो 2 ये हो गया, तो टोटल इसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल दिया है, तो यहाँ आप काउंट कर लो कितने स्क्वायर दिए हुए हैं, टोटल कितने 8, तो इसका हाँ इसका आंसर वेरी गुड, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो। चाहो तो आप स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो यूनिट स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, है ना, और हेक्टोमीटर, ये सब यूनिट्स होते हैं। डेसीमीटर, तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया होता तो आप यहाँ पे लिख देते स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पे लिख देते सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सेंटीमीटर दिया होता। अगर मीटर दिया होता तो आप मीटर स्क्वायर लिख देते या फिर स्क्वायर मीटर लिख देते, ठीक है। तो इसी तरह से आप काउंट करके यहाँ पे जितने भी फिगर दिए हैं उनका एरिया बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका डाउटफुल होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्ट नंबर अगर आप एफ देखेंगे, एफ पार्ट में कुछ स्क्वायर हाफ भी नहीं है, हाफ, हाँ बताओ बताओ कितने, आंसर बोलिए। वेरी गुड एकदम एकदम सही बताया, करेक्ट एकदम करेक्ट, वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर एकदम सही आ गया। हाँ तो आपने क्या देखा होगा कि यहाँ पे 2 स्क्वायर तो कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट, तो हाँ वो 2 स्क्वायर तो वो आंसर हो गया, और 2 स्क्वायर जो है ना वो हाफ से ज्यादा है, मतलब हाफ ही माने जाएंगे, तो हाफ हाफ कितने हो गए यहाँ पे 4 टोटल है, तो 4 का आप हाफ करोगे तो 2 हो जाएगा, तो इस तरह से दो पूरा यूनिट जो उसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको कॉपी में इसे कैसे करना है, पहले डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद फिर नीचे उसका आंसर लिखना है, ठीक है। मैं आपको पार्ट नंबर हमने बी ले लिया, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी में आपका ये डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से,
ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसे काउंट करना स्टार्ट किया। तो आपने यहाँ लिखा 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग लिखने की जरूरत भी नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको काउंट करके बताया कि इस तरह से 5 हो गए, ठीक है। अब आप कॉपी में इसका आंसर लिखोगे कैसे, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने काउंट कर ही लिए, सभी के सभी फुल हैं, तो 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में एरिया ऑफ वन स्क्वायर पहले लिखोगे, सिंस एरिया ऑफ वन स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। जो आपका ये स्क्वायर दिया है, कोई भी एक स्क्वायर ले लो, तो इसका एरिया 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि ये जो स्क्वायर हमको छोटा सा दिया होता है, इसका लेंथ भी 1 होता है, ब्रेथ भी 1 होता है। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड कितनी है 1, और इसकी भी साइड कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1। इसीलिए क्या किया जाता है, इस स्क्वायर का एरिया हम मान लेते हैं कि वो 1 स्क्वायर यूनिट है। तो हमने पहले लिख दिया एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। देयरफॉर अब हमें कितने स्क्वायर का चाहिए, 5 का। देयरफॉर एरिया ऑफ 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर स्क्वायर, अगर मान लो यहाँ पे हाफ स्क्वायर भी है तो वो भी आप लिखोगे। मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको वो भी बता देता हूं, मैंने आपको ले लिया ये पार्ट नंबर एफ ले लिया, ठीक है। पार्ट नंबर एफ की बात करते हैं। तो पार्ट एफ में क्या दिया हुआ है, कैसे आप करोगे, तो देखिए किस तरह से करना है एफ पार्ट। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इसका डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम बनाने के बाद फिर जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम बना दिया। ये आपको डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। ये आपका डायग्राम इस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने वही डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो अब आपने स्क्वायर को काउंट करना शुरू किया। तो देखिए ये 1 और 2, ये तो फुल स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन इसमें कुछ हाफ भी है। ये आपका हाफ है, तो हमने लिखा 1 2, और ये भी हाफ है 3, और ये भी हाफ है 4। तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर, फुल स्क्वायर कितने हैं 2, और हाफ स्क्वायर कितने हैं 4। तो वही चीज अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 2, केवल 2 ही है, ये कंप्लीट स्क्वायर केवल यहाँ पे 2 ही दिए हैं। और हाफ स्क्वायर कितने हैं, हाफ स्क्वायर, तो हाफ स्क्वायर आपने काउंट किए 1 2 3 4, तो ये 4 हैं, ठीक है, वो भी आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द फिगर। नाउ एरिया ऑफ द फिगर, तो आप कैसे करोगे एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ द फिगर के लिए आप लिखोगे
यहाँ पे कितने फुल स्क्वायर है 2, तो 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 1 और इसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब हाफ भी है, तो अगले के लिए फिर आप क्या करोगे प्लस, और यहाँ पे लिखोगे जो हाफ स्क्वायर है उसका एरिया कितना होता है, हाफ ही होता है, और टोटल स्क्वायर कितने हैं 4, तो आप लिखोगे 4 इंटू हाफ, 4 इंटू हाफ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, और इसे आप चाहो तो कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 1 ये भी 2 ही आ गया, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख दो स्क्वायर यूनिट। तो 2 प्लस 2 आप अच्छे से जानते हो कितना होता है, 2 प्लस 2 होता है 4, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको अपनी कॉपी में इसका सॉल्यूशन लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। सबसे पहले आप काउंट करके स्क्वायर लिखोगे, फुल कितने हैं, हाफ कितने हैं, और फिर उसका एरिया कैसे निकालोगे, पहले फुल स्क्वायर का निकालोगे तो 2 इंटू 1, टोटल स्क्वायर कितने हैं 2 है, तो 2 इंटू 1 कर दिया, क्योंकि 1 स्क्वायर का एरिया कितना होता है 1, और यहाँ पे कितने हाफ स्क्वायर कितने हैं 4, और हाफ स्क्वायर का एरिया हाफ ही होता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से 2 ही आ गया, तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4। तो इस तरह से आप किसी भी डायग्राम का एरिया आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, So dear, thank you my friend.